साधना का असमंजस। औषधि पीने के बाद वे लेट गए। कुछ क्षण लेटने के बाद विचारों का वही क्रम फिर चल पड़ा। आवेग इतना प्रबल था कि लेटे रहना संभव न रहा। श्रीराम उठकर बैठ गए। उसी स्थिति में वे भीतर से उठने वाली हिलोरों को देखते रहे। एक स्थिति ऐसी आई कि हिलोरें भी अदृश्य हो गईं और उनमें डूबने उतराने वाला मन भी। अंतस की स्थिति पूरी तरह शांत और नीरव हो गई। उस शून्य वातावरण में दिव्य संगीत सुनाई देने लगा। प्रतीत हुआ जैसे एक साथ कई कंठ गुरु मंत्र गा रहे हों। उस गायन में शब्द नहीं थे, मात्र स्फोट ही गूंज रहे थे। संगीत की स्वर लहरियों के साथ आभास हुआ कि प्रातः काल का समय है और सूर्य का उदय हो रहा है। अरुणिम आभा से कमरा दीप्त हो रहा है। मन प्राण उस प्रकाश से आलोकित हो रहे हैं। अपना आपा प्रकाश से पुरोहित हो रहा है। स्वयं का अस्तित्व ही जैसे प्रकाश हो गया हो। तल्लीन अवस्था में ही प्रतीत हुआ कि सामने मार्गदर्शक सत्ता अपना हाथ अभय मुद्रा में उठाए साक्षात है। गुरुदेव अपने मुंह से कुछ कह नहीं रहे हैं, उनकी उपस्थिति से ही संदेश ध्वनित हो रहा है। उस संदेश में आश्वासन है और आश्वासन के साथ अगले दिनों के लिए मार्गदर्शन भी। कमरे में उस समय कोई और नहीं था। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी व्यथा सही है ना कि साधना क्रम भली भांति नहीं चल रहा? चिंता ना करो। जिस भूमि में साधना के संस्कार देना है उसे स्वतंत्र कराना भी साधना का ही अंग है। जो व्यतिक्रम हुआ उससे व्यथित मत हो। कुछ अस्त व्यस्तता आगे भी आ सकती है, वह भी आवश्यक है। जब ध्यान में जो कमी रह जाए वह आगे पीछे पूरी की जा सकती है, लेकिन ऋषियों की इस भूमि को अपना स्वत्व अर्जित करने दो। उस अर्जन में स्वयं भी भागीदार बनो, निमित्त हो। कुछ वर्षों की ही बात है। मार्गदर्शक का यह संदेश, यह आश्वासन चित्त में गूंज उठा। उसकी प्रतिध्वनि रोम रोम को आश्वस्त सी कर गई। फिर सब कुछ सहज हो गया। मन में न भाव हिलोरे थी और न ही संकल्प विकल्प उठ रहे थे। साधन अपराध का यह बोधन मन से व्यतीत हो गया था कि मार्गदर्शक सत्ता का सौंपा हुआ दायित्व ठीक से पूरा नहीं हो रहा। तपश्चर्या में व्यवधान आ रहा है। उसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी मोहक बाधा बन रही है। आश्वस्त से होकर श्रीराम लेट गए। नींद आने लगी थी। उस दिन सुबह 3 बजे नींद खुल गई। प्रतिदिन की तरह स्नान ध्यान की तैयारी करने लगे। ताई जी को पहले से ही आशंका जैसे थी कि उनका चिरंजीव बीमार और घायल व्यक्ति की तरह आराम नहीं करेगा। श्रीराम के उठते ही वे भी बाहर आ गईं। लाड़ दुलार से कुछ फटकारते हुए वे श्रीराम के नहाने की व्यवस्था देखने लगी। उन्हें डर था कि घाव पर कहीं पानी न लग जाए। नहा धोकर जब तक श्रीराम तैयार नहीं हो गए वे बाहर ही खड़ी रहीं। वे जब पूजा कक्ष में चले गए तभी वहां से हटी। झंडा जुलूस निकालने पर हुई पिटाई की खबर सुनकर सैनिक के संस्थापक संपादक श्री कृष्ण दत्त पालीवाल भी अगले दिन आवल खिड़ा आए। वे सोच रहे थे कि श्रीराम बिस्तर पर पड़े होंगे। हवेली पहुंचकर देखा कि वे मजे से काम कर रहे हैं। स्वयंसेवक दल के सदस्यों से विचार विमर्श चल रहा है। उनका आना अप्रत्याशित था। उन्होंने अपने आने की कोई सूचना भी नहीं दी। अचानक उन्हें आया देख श्रीराम और उनके सहयोगियों को आश्चर्य और उल्लास दोनों एक साथ हुआ। कुशल क्षेम पूछने के बाद पालीवाल जी ने पूरा घटनाक्रम विस्तार से सुना, उनकी वीरता को सराहा। पालीवाल जी आए तो वे गोष्ठी में मुख्य अतिथि भी हो गए। युवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने नगर के जागीरदार सूरजपाल सिंह की ज्यादतियों का जिक्र किया। यह कस्बा सत्याग्रहियों की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। सूरजपाल अंग्रेजों की बड़ी चापलूसी करते थे। उन दिनों सभी जागीरदार अपने आकाओं की ही जी हुजूरी में हरी बेद की तरह दूहरे हुए जाते थे। जरार गांव में सत्याग्रहियों का दमन करने के लिए सूरजपाल नए नए तौर तरीके ढूंढता। अपने मुष्टंडों से उनकी पिटाई करवाना सूरजपाल का प्रिय कार्य था।
पालीवाल जी ने बताया कि वहीं के एक सत्याग्रही श्रीचंद्र दोनोरिया को 3-4 दिन पहले सूरजपाल के लोगों ने गांव के बाहर घेर लिया था। उन्हें बुरी तरह मारा। मार खाते खाते दोनोरिया बेदम होकर गिर पड़े। वे अब भी बेहोश हैं और आगरा के अस्पताल में भर्ती हैं। श्रीराम दल के सदस्यों ने गोष्ठी में ही निश्चय किया कि दोनोरिया जी का हालचाल जानने के लिए आगरा चला जाए। श्रीराम की हालत देखते हुए साथियों ने मना किया। वे नहीं माने। उनमें और दूसरे सदस्यों में इस विषय पर बहस सी होने लगी। पालीवाल जी ने हस्तक्षेप किया और व्यवस्था दी कि श्रीराम के माथे की पट्टी खुल जाए, तब दोनोरिया का कुशलक्षेम पूछ सकते हैं। वैसे उनकी देखभाल के लिए आगरा में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पालीवाल जी की यह व्यवस्था सबने स्वीकार की। सिर की पट्टी खुलने की जैसे प्रतीक्षा थी। थोड़ा स्वस्थ होते ही श्रीराम 3 स्वयंसेवकों को साथ लेकर दोनोरिया जी को देखने गए। आगरा पहुंचकर पता चला कि परिवार के लोग उन्हें वापस जरार ग्राम ले गए हैं। वहीं औषधि, वहीं आयुर्वेदिक उपचार कराएंगे। जरार गांव आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर था। गांव में दोनोरिया उस समय भी अचेत पड़े हुए थे। श्रीराम ने कुशलक्षेम पूछने के बाद औषधि उपचार की जानकारी ली। आगरा से यहां लाने पर वैद्य जी का इलाज चल रहा था। उनके पास गए और कहा, शरीर की जो भी स्थिति है स्पष्ट कहिए, हम आध्यात्मिक उपाय भी करेंगे। वैद्य जी इस शर्त पर बताने को तैयार हुए कि घर वालों से कुछ भी नहीं कहा जाएगा। उनके अनुसार दोनोरिया जी का जीवन संकट में है। उनके मस्तिष्क में मर्म स्थानों पर चोट आई है। आगरा के डॉक्टरों ने भी जान लिया था कि कोई चारा नहीं है। वे आधे मन से उपचार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने परिवार वालों को एक बार कहने पर ही दोनोरिया को ले जाने दिया। दोनोरिया उनका गोत्र नाम था। इस नाते परिवार के सभी लोग इसी नाम से इंगित होते थे। लेकिन श्रीचंद अपने संगी साथियों में गोत्र नाम से ही प्रसिद्ध थे। वैद्य जी से मिलकर श्रीराम दोनोरिया के पास आ गए। थोड़ी देर उसके सिरहाने बैठे रहे और आंखें मूंद कर ध्यान करते रहे। 10-15 मिनट बाद वहां से उठकर घुटनों के पास आ गए। उनका मुंह दोनोरिया के मुंह की ओर था। टकटकी लगाकर वे अपने साथी को निहारते रहे। 25-30 मिनट इसी प्रकार बैठे रहे। शाम हो रही थी। श्रीराम जिस तरह ध्यानस्थ बैठे हुए थे, उसे देखते हुए किसी को उन्हें छेड़ने का साहस भी नहीं हो रहा था। गोपी को लगा कि याद नहीं दिलाया गया तो शाम ढल जाएगी और आमल खेड़ा वापस जाने में कठिनाई होगी। वह पास गया और श्रीराम के कान में कुछ फुसफुसाया। श्रीराम पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे अविचल बैठे रहे। याद दिलाने के लगभग 15-20 मिनट बाद वे उठे, दोनोरिया के माता पिता को प्रणाम किया। अगले सप्ताह फिर आने की बात कहकर उन्होंने विदा ली। गांव से निकलते निकलते शाम ढल गई थी। अंधेरा होने वाला था। चांदनी रात में देशभक्ति के गीत गाते और आपस में बातचीत करते हुए सब लोग वापस आ गए। चर्चा के विभिन्न विषयों में एक जरार गांव में सूरज प्रकाश के अत्याचार भी थे। मुकाबले की कुछ योजनाओं पर भी विचार हुआ। उनमें एक तरीका सेठ बिरदी चंद के यहाँ बंधुआ लड़कों को मुक्त कराने वाला उपाय भी था। कठिनाई यह थी कि साहूकार के खेत में तो कोई लठैत नहीं थे जिनका मुकाबला करना पड़ता। वहां आसानी से काम बन गया, किंतु सूरज प्रकाश के यहाँ बड़ी संख्या में लठैत और गुंडे थे। स्वयं सेवक दल का उनसे निपटना मुश्किल था। इस विषय पर 2-4 दिन में बात कर लेना तय हुआ। क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए दूसरे कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई।